कुछ साल, अब 15-20 साल पहले मिस्टर भारद्वाज ने एक दिन मुझे एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर में इंजीनियर के तौर पे काम करते थे और उस कंपनी में उनके साथ एक उनका दोस्त भी काम करता था। मिस्टर भारद्वाज ने बताया कि दोनों दोस्तों ने एक ही दिन श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर को छोड़ा। भारद्वाज जी ने यहां इंडिया में अपनी कंपनी अजंता केमिकल से शुरुआत की और जो उनका दोस्त था वो जर्मनी चला गया। जिस दिन वो मुझे ये किस्सा सुना रहे थे उस टाइम पे उनका दोस्त इंडिया आया हुआ था। मिस्टर भारद्वाज ने मुझे बताया कि उनका दोस्त इस बीच में बहुत सफल हो गया। कितना सफल कि आज से 15-20 साल पहले वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का मालिक था और हिंदुस्तान के सबसे सफल एनआरआईज में से एक था। भारद्वाज जी ने कहा कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार, हमने एक साथ शुरुआत की थी, देखा जाए तो मैं भी वैसे ही सफल हूं, अपने आप को सफल आदमी मानता हूं, लेकिन अगर मैं तुझे देखता हूं तो तू इतना आगे कैसे निकल गया। जो उनके दोस्त थे उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके दोस्त ने कहा कि जब वो जर्मनी गया तो बिल्कुल खाली जेब था और शुरू में गुजारा चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में खाली ग्लास धोने का काम करता था। और उसने बताया कि जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसने जो वेजेस तय किए वो इस बेस पे तय किए कि आप जितने ग्लास धो उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ग्लास टूट गया तो उस ग्लास के पैसे कट जाएंगे। अब भारद्वाज जी के दोस्त ने कहा कि उन्हीं की तरह वहां पे काम करने वाले और लोग भी थे जो वो ग्लासेस धोते थे, लेकिन सबका ध्यान इस तरफ रहता था कि कहीं कोई ग्लास टूट ना जाए। और वो उन भीड़ में इकलौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपना सारा ध्यान इस बात पे लगाया कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लास कैसे धोएं। अब नेचुरली एंड में वही सबसे ज्यादा ग्लास धोते थे और दूसरी तरफ देखो तो सबसे ज्यादा ग्लास टूटते भी उन्हीं के थे। इसके बावजूद टूटे ग्लास की कीमत घटाकर भी वो एक दिन में अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे। और वो बोले कि फिर उन्होंने यह गुरु मंत्र बना लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया वो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर किया कि ग्लास टूटने की परवाह नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा ग्लास धोने हैं, ये गुरु मंत्र बना लिया। पता है उन सज्जन का नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर अशोक चौहान, जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी के या स्कूल्स के जो मालिक है। अब फिर से आप ये सोचोगे कि इस एग्जाम्पल का आपसे क्या संबंध है। यहां अभी क्योंकि आपकी और आपके टीम मेंबर्स की बात हो रही है, तो मान के रखो कि जब एज मैनेजर आप किसी पे मेहनत करते हो, उस पे काम करते हो, उसको ट्रेन करते हो, उसको शिकारी बनाते हो, तो यह हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो आपको छोड़ के चला जाए। दूसरे शब्दों में यानी ग्लास टूट जाए। अगर आप इसकी चिंता करोगे या अगर करते हो तो बॉस यही गलत कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा ग्लास धो, यानी जो छोड़ के जाने वाले हैं उनकी चिंता छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिकारी बनाने पर ध्यान दो, तो ही आप कामयाब होगे।